पंजे घुटने टकने हिप के गोले, ये मूवमेंट के साथ में इसमें करते ना, ये करते करते ये आओ, करते करते बॉडी को टर्न, हिप के गोलों के साथ घुटनों के साथ पूरा टोटल आज़ाद हो जाता है। फिर बोलेंगे कि भाई घुटने कैसे गए, टकने कैसे गए, कभी नहीं जाने देंगे। ये लेट के भी, बेड पे भी मैं बता रहा था इसको, और ये हवा में भी किया जाता है। अब इसका पूरा ब्लड नीचे आ गया है, और जब इसमें अब नीचे आएंगे तब देखना इसका कितना आनंद आता है। शरीर में जब ये ब्लड दौड़ता है तब इसको ग्रीसिंग कर देता है, कमर को ग्रीसिंग कर देगा, रीढ़ की हड्डी को कर देगा। पूरा रोलिंग के साथ, हिप के गोले के साथ। अब ब्लड को नीचे सर में आ गया, पूरा कंधों में, चेस्ट में, पीठ में, कलाई में, बाजू में, गर्दन में, सर में, माथे में, कोहनी, ये सब आ जाता है पूरा ब्लड। और अब इसको हवा में घुटना बैंड नहीं, जब ये करते तो एडी बाहर फेंको, एडी को बाहर फेंको, ये कड़च को, ये इतना रामबाण एक्सरसाइज है, ये स्तंभन शक्ति का है, सब कुंडलियों को जागृत करता है। नाभि का इशारा अपने अंदर की तरफ। अब पंजे को फेंको, पंजे को ऊपर को उठा करके पंजे को बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ये पंजे को ऊपर की तरफ उठा करके ये रीढ़ की हड्डी के साथ, हिप के साथ, बॉडी के साथ, पूरी कमर के मतलब ढड्डों के साथ घूमना चाहिए बॉडी। अब नाभि को अंदर डालते हुए अब खोलते हुए, बाहर से खोलते हुए, ये जहां भी लंगोट बांधते अंडरवियर शॉर्टकट होता है। अब ये अभी मैं ही कर रहा था, मैं साइड से कर रहा था, केवल हिप के और जांघ का ऊपर का एक गोला होता है, उसको दिखाने के लिए कि ये कैसे, इसको कैसे खिंचाव में डाला जाए। लेकिन ये घर वाले लठ लेके खड़े हो जाते हैं, बोले अंडर ये लंगोट नहीं बांधेगा, बोले बूढ़ा हो गया, शर्म नहीं आती। भाई ये मेरा गहना है, लेकिन अब ये गृहस्थी के अंदर नहीं मानते, बोलते जंगल में चले जा, जंगल के अंदर जाकर के कर ले, कहीं वहां नंगा होके कर ले, लेकिन घर में लंगोट से नहीं करेगा। ये शौक नहीं है लंगोट का, ये अंदर रहता है लंगोट, ये बांधने का, ये नहाने का। वो नहा के भी बताया तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं। आजकल दुनिया मजाक उड़ाने वाली आ गई। बोलेंगे ये खुद अपने को शो करना चाहता है क्या, या क्या दिखाना चाहता है। ये दिखाने की बातें नहीं मेरे भाई, ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। अरे पहले तो नंगे भी हमारे को अभी ये बोलते, तो मैं तो ये भी बोल देता हूँ हमारे पूर्वज क्या थे। अरे जंगलों में, झाड़ियों में, अभी भी मैं गोवा के अंदर भी शंकर दयाल था जो राष्ट्रपति था हिंदुस्तान का, उसको मुंडे में बैठा दिया, चला नहीं जाता था। ऐसे को तो हिंदुस्तान में राष्ट्रपति बनाते हैं। उसको यही नहीं पता कि ये कब दिखा दिया तेरे को, ये वन मानव जो जंगल में से उनको अरेस्ट कर रखा था एक,
एक मियाँ बीबी और एक बच्चे को, फिर उनको ला करके वो राष्ट्रपति को दिखाया कि देखो ये है हमारे जंगलों में वो काला पानी की सजा खाने वाले, वो अंग्रेजों के बनाए हुए, वो आने भी नहीं देते, जाने भी नहीं देते, क्या क्या हिस्ट्रियाँ हैं। केले के पत्ते भी लगा करके जीवन गुजारते हुए हमने देखा है, और आज भी ये है, अभी भी परिपूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन ये घरों में गृहस्थी के अंदर फिर ये शर्म हो जाती है, बोलते पर शर्म की जगह शर्म करो यारो। ये इसमें योगाओं में इसके अंदर ये दिखाने का, ये इसमें ताना है ना, ये कपड़े का नहीं होता है इसमें। हाँ छुपाव होता है, सब चीज का छुपाव होता है, सभ्यता होती है, गृहस्थ जीवन होता है, तो इसमें फिर थोड़ा सा ये आट आ जाता है। ये दोनों नाकों से सांस खींचो। ये एक नाक को खींचकर एक बोला ये नाड़ी, एक ये नाड़ी, ये सब बकवास है। दोनों नाड़ियां साथ चलती है, एक एक भी चलती है। और एकदम अपने हीप को, ये हीक हीक बोलते हैं इसको। और अब खींच करके देखो एक दफा कंठ से और हीक से, और फिर सांस करके देखो अपने आप दोनों नसें ये चिपक जाना चाहिए बगैर हाथ लगाए। ये चिपकाया जाता था। किसने ये गीतली, ब्राह्मणी, कमलड़ी, बिमलड़ी, धर्म ये निकाल दिया। ये क्या निकाल दिया? ये हमारी समझ में नहीं आया कि ये योगा किसने निकाला है। बोला इसमें गर्म आती है, इसमें ठंडी आती है। अरे मेरे भाई दोनों में से गर्म ठंडी एक में निकालना है, ऑटोमेटिक निकलता है और ऑटोमेटिक जाता है। इसमें ये क्यों, मतलब उसी के आसरा लेकर के ये करोगे तो जीवन भर ये इतनी स्फूर्ति रहेगी। ये किताबी कीड़े आ गए, किताबी कीड़े पढ़ करके दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए आ गए। फिर वो शक्ति तो खत्म हो जाती है, शक्ति तो शरीर की खत्म हो जाती है। जो बना नस नाड़ियों को जागृत करता है, ये ब्लड करता है। ये नस नाड़ियों को जागृत इनको कौन करता है? ये स्ट्रेचिंग, कार्डियो का, ये जिम्नास्टिक, यूएससी, ताइक्वांडो, ये हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल क्यों खेलते हैं? क्यों, क्या क्या गेम है? सबकी अलग अलग क्वालिटियाँ होती है, सबके पास में सीखे हुए। तो इसको खींचो, एक ज़्यादा दबेगा, एक कम दबे, ऑटोमेटिक दबेगा। फिर इधर से इस जाड़ को बंद करके फिर इस इधर से ज़्यादा दबता है तो इधर से दबा दो। लेकिन ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये मरीज का काम है। मरीज का जिसका कुछ नहीं होता है तो वो बच्चों से करवाने लग गई। ये तो लास्ट है, वो हम भी बैठेंगे, हम भी करेंगे, बताएंगे। जब ये नहीं होगा, ये सांस की धमनियाँ नहीं चलेंगी। नस नाड़ियों के साथ में श्वसन क्रिया का मेन रोल है। जब नहीं हमारे से चलेगा ना, तब बोलेंगे, तब सहारा, ये आसरा, ये जब अंगूठे को लेंगे। ये होता है। लेकिन ये कब होता है? जब मतलब बिल्कुल अपन बोले कि भाई अब मांसपेशियां जवाब देगी, हड्डियां जवाब देगी, ज्वाइंट जवाब देंगे। तो जवाब देंगे, देने ही नहीं देंगे तो इसको इसमें उंगलियां डालने से, ये छिद्रों में इनमें उंगलियां डालने से मेरे भाई कुछ नहीं होता है। नहीं मानते, इसको नहीं मानते। हम भुक्त भोगी हैं, कर्मयोगी हैं, ग्राउंड के हैं, इसलिए नहीं मानते। लेकिन आप मानो, जिस भाई को बेनिफिट है वो मानो, जिससे नहीं होता है वो करेगा। भाई करना चाहिए, जितना है उतना सब अपने अपने पास में है। जो जितना करता है ना, करता है वो कुछ तो करता है। लेकिन इसको छोड़ करके और नाभि को टाइट करके और चेस्ट के अंदर ये हिक बोलता है इसके अंदर, और फिर ये गर्दन आती है और फिर कंठ आता है, उसको दबा करके और फिर इसको एक सांस का लिया जाए।
ये होता है इसके अंदर, पूरा झंझना जाता है इसके अंदर, गर्दन टाइट कर करके। फिर एक तो ये तो बिल्कुल चिपकेगा और ये थोड़ा सा कम दबेगा, ये बायां और ये दायां, ये दोनों में से ये अंतर होता है। तो ये कोई नहीं, करते रहो, ये जो करता है वही करते रहना चाहिए। अब गर्दन का मूवमेंट, धीरे धीरे गर्दन का मूवमेंट कर लो चलते हुए। ये अब ब्लड अपने आप ऑटोमेटिक नस नस के अंदर ब्लड घूमता है ना, तो तब ये धीरे धीरे इतनी देर बकवास कर ली, फिर ये गर्दन ठीक हो जाता है। इतने मतलब थोड़ा सा ये जाम हो जाता है। शीर्षासन में कभी कभी ज़्यादा डाल देते हैं, 15-15 20 मिनट डाल देते हैं, 25 मिनट डाल देते हैं। फिर मेरे को भी डरा देते हैं, बोलते हैं कि आधा घंटा मत डालो, आधा घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं आधा घंटा करता था, 20 मिनट 15 मिनट से नीचे मैं शीर्षासन नहीं करता था। लेकिन अब उसके ऊपर एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर गर्दन में थोड़ा सा खिंचाव तनाव सा आएगा ना, उसको अब नॉर्मल तरीके से अब इसके अंदर अपने बस 15-20 मिनट के लिए चक्कर लगाओ, घूमो, हाथ लगा के दीवार के। फिर वही एक्सरसाइज पैरों की, पंजों की, अब नस नाड़ियों की। अब इसके साथ में गर्दन के साथ में इसका मूवमेंट और पैर का मूवमेंट। अब ये लास्ट में इसको हल्का हल्का, बहुत स्लो में, अब मतलब ये पूरा फिनिश हो गया है। केवल इसको सेफ मिले, जैसे था वैसे उसको लेकर के आना अपनी जगह पे। ऐसे ही सिर्फ 5-7 मिनट बहुत होता है। अब ये लास्ट इसके साथ कभी कभी कर लेते हैं, जब ज़्यादा तनाव में चला जाता है ना, ज़्यादा खिंचाव में महसूस करते हैं। ये बॉडी अपने आप बता देती है कि अब मेरे को थोड़ा रिलैक्स कर दे। तो रिलैक्स करने के लिए इसका बहुत आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। इसको रिलैक्स करने के लिए किसी का भी दीवार का सहारा लो, चेयर का सहारा लो, टेबल का सहारा लो, बेड का लो, किसी का भी लो।